बानी पीटीआई ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। सेनेटर अली जफर कहते हैं एहतजाजी तहरीक का मरकज इस्लामाबाद नहीं होगा, तहरीक पूरे मुल्क में चलाएंगे। बानी ने कहा हमें दीवार से लगा दिया गया है, अब कोई रास्ता नहीं बचा। बानी ने मुझे एहतजाजी तहरीक का प्लान बनाने की जिम्मेदारी दी है, चंद दिनों में एहतजाजी तहरीक की हिकमत अमली तैयार हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अब हमें इतना दीवार के साथ लगा दिया गया है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, कोई अब हम और कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि हम अब सड़कों पे आएँ। इस्लामाबाद वाला वो जो जी चौक वाला ऑप्शन थी वो खान साहब ने रूल आउट कर दी। गली गली कूचे कूचे मोहल्ले मोहल्ले हर जगह हम एहतजाज करें पूरे पाकिस्तान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तानी सफारती वक्त के वाशिंगटन आमद के मुंतज़िर ज्वाइंट बेस एंड्रयू पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा पाकिस्तानी हुकूमत के नुमाइंदे आइंदा हफ्ते आ रहे हैं, हम पाकिस्तान और भारत से बातचीत कर रहे हैं। हम एटमी जंग को तिजारत के बदले में रोकने में कामयाब हुए। फख्र है कि हम जंगबंदी में कामयाब हुए। आमतौर पर वहाँ गोलियां चलती हैं लेकिन हमने तिजारत पर बात की। कोई इस पर बात नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान और भारत में जंग चल रही थी, हालात बहुत खराब थे। दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, ताहम अब सब बेहतर है। दोनों मुल्क जंग करेंगे तो मेरे पास उनके लिए कुछ नहीं। The Pakistan representatives are coming in next week, and India, as you know, we're very close to making a deal with India. I wouldn't have any interest in making a deal with either if they were going to be at war with each other. I would not, and I let them know. शाबाश अरशद नदीम, शाबाश। ओलंपिक चैंपियन, एशियन चैंपियन भी बन गए। कौमी हीरो ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। अरशद नदीम ने फाइनल मुकाबले में 86.40 मीटर की थ्रो करके सबको पीछे छोड़ दिया। गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम के आबाई गांव में जश्न। अरशद की वालिदा कहती हैं पाकिस्तानी कौम की दुआएं मेरे बेटे के साथ हैं। मेरा बेटा मुस्तकबिल में भी मेडल जीतकर मुल्क का नाम रोशन करेगा। चेयरमैन साउथ एशियन एथलेटिक्स मोहम्मद अकरम शाही की अरशद नदीम को मुबारकबाद। सदर एथलेटिक्स फेडरेशन वजाहत हुसैन शाही ने भी अरशद नदीम को मुबारकबाद दी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा अरशद नदीम की जीत पर कोच और अहले खाना को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। अरशद नदीम की जीत सख्त मेहनत, लगन और कमिटमेंट का नतीजा है। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने पाकिस्तानी एयरफोर्स के हाथों भारतीय तैयारों की तबाही का एतराफ कर लिया। जनरल अनिल चौहान ने ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में कहा पाकिस्तान के साथ झड़पों में लड़ाकर तैयारे खोए हैं। उन्होंने हिकमत अमली में नाकामी का भी एतराफ किया। भारतीय चीफ ऑफ स्टाफ का कहना था तैयारों का गिरना अहम नहीं बल्कि तैयारे क्यों गिरे ये अहम है। सहाफी के बार बार सवाल पर भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने तबाह होने वाले तैयारों की तादाद बताने से इनकार किया। भारतीय जा रही है तो जंगी जुनून से दुनिया को आगाह करने का मिशन। पाकिस्तानी वफ्द के अरकान अमरीका रवाना। शहरी रहमान, हिना रब्बानी खर, फैसल सब्जवारी और दीगर शामिल। सिफारती कमेटी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी को ज्वाइन करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ्द पीर से मुलाकातों का आगाज करेगा। अमरीका में मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से मुलाकातों और ब्रीफिंग का सिलसिला 9 जून तक जारी रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस और सदर यूएन जनरल असेंबली से भी मुलाकात मुतवक्का है। I have to say that we were a little disappointed in the reaction of the Colombian government, which apparently expressed heartfelt condolences on the loss of lives in Pakistan after the Indian strikes. भारत को बैनुल-अक़वामी सतह पर मुसलसल नाकामी और मायूसी का सामना। भारतीय मौक़िफ़ के बरखिलाफ बयान देने पर नई दिल्ली कोलंबिया से भी नाराज। कोलंबिया ने भारत के पाकिस्तान पर हमलों की न सिर्फ मज़म्मत की थी बल्कि शहीद पाकिस्तानियों के लिए दिली ताज़ियत का इजहार भी किया था।
भारत कोलंबिया के इसी मौकफ से नाराज है जिसका इजहार कोलंबिया के दौरे पर गए भारतीय वक्त में शामिल कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर ने किया। कहा, हम कोलंबिया की हुकूमत के रद्द-ए-अमल से कदरे मायूस हुए जिसने भारतीय हमलों के बाद पाकिस्तान में होने वाले जानी नुकसान पर दिली ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एक रोजा दौरे पर क्वेटा आमद, जरगे में शिरकत करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती क़ायम मकाम गवर्नर ने क्वेटा पहुंचने पर वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। विफाकी वज़ीरा भी मौजूद। जरगे में बलोचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बलोचिस्तान के अमायदीन को मुख्तलिफ उमूर पर एतमाद में लिया जाएगा। बलोचिस्तान के जिला सौराफ में दहशतगर्द हमले में शहीद एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर हिदायतुल्लाह बलीदी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पुलिस और लेविस के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी की। आबाई इलाके भाग में तदफीन मुकम्मल सरकारी एजाज के साथ की गई। पीटीआई के एमएनए और वर्कर्स का पुरतशद्दुद एहतजाज दहशतगर्दी करार। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई मुकदमे में खाने पर हमला और जलाओ घेराव केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 11 मुजरिमान को मुख्तलिफ दफात में मजमूई तौर पर 27 साल 3 माह कैद की सजा सुना दी गई। दहशतगर्दी एक्ट साबित होने पर 780A के तहत भी 10 साल कैद की सजा। तमाम सजाएं इकट्ठी हैं, इसलिए मुजरिमान को 10 साल कैद होगी। अदालत ने कहा, मुजरिमान सियासी जमात के मेंबर हैं जो बानी पीटीआई की गिरफ्तारी पर एहतजाज कर रहे थे। इन्होंने थाने पर हमला, पुलिस पर फायरिंग की, मोटरसाइकिलें जलाई। मुजरिमान हुकूमत को अदम इस्तेहकाम का शिकार करके अपना मकसद हासिल करना चाहते थे। वक़ूआ इस्लामाबाद में हुआ, जिसको महफूज तरीन शहर कहा जाता है। बानी पीटीआई 2 से 3 साल तक जेल से बाहर आते नजर नहीं आ रहे। उन पर बहुत मुकदमात हैं, कुछ में सजा हो चुकी, कुछ में हो जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म के बशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का याबाई न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, मेरा यकीन है डायलॉग सियासी जमातों के दरमियान होने चाहिए, मगर बानी पीटीआई 2016 से 18 की तरह मामला चाहते हैं, मगर वो अपनी कामयाबी से बहुत दूर है। राना सना ने मजीद कहा, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को हीरो नहीं कहा जा सकता, उन्हें बतौर साइंसदान याद रखा जाएगा। पाकिस्तान के एटमी कुव्वत बनने का हीरो सिर्फ नवाज शरीफ को करार दिया जा सकता है। IMF की टैक्स रियायत और नरमी बरतने की मुखालफत। बजट रिलीफ के लिए कई हुकूमती इक़दामात पर एतराज़ात। ज़राए का कहना है IMF ने क्रिप्टो माइनिंग के लिए 2000 मेगावाट बिजली पर भी एतराज़ उठाया। बिजली के नरखों की तफसीलात तलब कर ली। जोर दिया, आइंदा बजट में मुश्किल फैसले किए जाएं। हुकूमत पाकिस्तान बजट में पहले से तयशुदा मौशी अहदाफ की हुसूल पर कारबंद रहे। IMF ने गैर जरूरी और लग्जरी आइटम्स पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का मुतालबा भी किया। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने का फैसला। मोहसिन नकवी का कहना था, नादरा एग्जिट पॉइंट्स पर लाइव डेटा वेरिफिकेशन की सहूलत फराहम करेगा। इदारों को मिलकर वन डॉक्यूमेंट सिस्टम को मुकम्मल तौर पर नाफिज करना होगा। वज़ीर दाखिला ने कहा, भिखारी माफिया मुल्क की बदनामी का बायस बन रहा है, उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। गदागरी को नाकाबिले जमानत जुर्म करार देना जरूरी है। नरेंद्र मोदी का ऑपरेशन सिंदूर मजाक बनकर रह गया। भारतीय वजीर आजम ने पहलगाम हमले में हलाक अफराद के लवाहिकीन से मिलने के बजाय घर घर सिंदूर भेजकर अपना ही मजाक बनवा लिया। भारतीय खवातीन ने मोदी को आड़े हाथों ले लिया। कहा, शौहर जिंदा है, मोदी सिंदूर देने वाला कौन होता है? हिंदू मजहब में खातून सिर्फ अपने शौहर का दिया हुआ सिंदूर लगाती है, किसी गैर मर्द का नहीं। वज़ीर आला पंजाब का हाउसिंग सोसाइटीज की रजिस्ट्रेशन के लिए गैर जरूरी NOC खत्म करने का हुक्म।
मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज को रेगुलराइज करने के मैकेनिज्म पर गौर। कहा, गरीब लोगों से पैसे ले लिए जाते हैं और प्लॉट नहीं मिलते। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी के कयाम में सरकारी महकमे भी बराबर के जिम्मेदार हैं। मिली भगत से गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमें कायम हुई, सजा खरीदने वाले आम आदमी को मिली। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी बन रही थी तो मुतालिका इदारों ने आंखें क्यों बंद कर रखी थी? जो हाउसिंग स्कीमें बन चुकी हैं, कानून के मुताबिक उनका मसला हल होना चाहिए। सिंध और बलूचिस्तान शदीद गर्मी की लपेट में। कराची का पारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड, शिद्दत 41 डिग्री तक महसूस की जा रही है। सिबी में दर्जा हरारत 48, दादू, जैकबाबाद, लाड़काना और तुर्बत में 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। इस्लामाबाद, शुमाल मशरक़ी पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की पेशगोई। जिला खैबर के इलाके बाड़ा में तेज बारिश के बाद आबी रैली ने तबाही मचा दी। लाखों रुपए मालियत के माल मवेशी बह गए। मौसम गर्मा में गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर बर्फबारी से मौसम सर्द। जिला दयामिर और चिलास में हरसू सफेदी। कोहिस्तान जजाल के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग के बायस शाहराह कराकरम पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। तिरपन करोड़ का बैंक फ्रॉड केस। सिटी कोर्ट ने अदाकारा नादिया हुसैन समेत 3 मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत पर फैसला फिर मुअख्खर कर दिया। 2 जून को सुनाया जाएगा। अदाकारा नादिया हुसैन, इम्तियाज अहमद और फैसल अबूरी जमानत पर है। इम्तियाज और फैसल पर इल्जाम है उन्होंने आतिफ खान के साथ मिलकर फ्रॉड किया। अदालत ने नादिया हुसैन के शौहर आतिफ खान की जमानत मुस्तरद कर दी थी। खैरपुर लाड़काना रोड पर इंसदादे दहशतगर्दी, अदालत के जज के स्क्वाड पर हमला। 1 पुलिस एहलकार शहीद, 2 शदीद जख्मी, मुल्जिमान फरार। पुलिस के मुताबिक एटीसी के जज सक्खर से लाड़काना जा रहे थे। हमले के दौरान स्क्वाड में शामिल मोबाइल पर गोलियां लगी। एटीसी जज महफूज रहे। कराची की मसरूफ तरीन सड़क शाहराह फैसल पर वाक़े नाथा खान पुल पर फिर गड़ा पड़ गया। सदर से एयरपोर्ट, मॉडल कॉलोनी, कायदाबाद, लांडी, गुलशन हदीद जाने वाले शहरी घंटों ट्रैफिक जैम में फंसने लगे। कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम में 5 रोज के दौरान मुल्क भर में 96% बच्चों की वैक्सीनेशन मुकम्मल हो चुकी। एनईओसी का कहना है पंजाब 96%, सिंध में 94%, केपी में 97% और बलूचिस्तान में 96% बच्चों को वैक्सीन दी जा चुकी है। आजाद कश्मीर 98, गिलगित बल्तिस्तान में 101% और इस्लामाबाद में अब तक 97% बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जा चुके। ईद उल अजहा के लिए कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी। कराची के शहरी सस्ते जानवर की तलाश में ठट्ठा की मवेशी मंडी पहुंच गए। मवेशी मंडियों की रौनक उरूज पर चारा बेचने वालों का कारोबार भी चमक उठा। Make sure the door remains closed. That was not good. That was not good. No, I spoke to him, and he's fine. They're fine. They're 2 really good people. I know them very well. यकीनी बनाएं कि दरवाजा बंद ही रहे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फ्रांसीसी सदर मैक्रोन को दोस्ताना मशवरा। सदर ट्रंप के मशवरे पर ओवल ऑफिस कहकहों से गूंज उठा। ट्रंप ने कहा कि फ्रांसीसी सदर और अहलिया दोनों बिल्कुल ठीक हैं। वो दोनों वाकई बहुत अच्छे लोग हैं। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को दूसरे T20 में भी हरा दिया। 3 मैचों की सीरीज में फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली। कज़ाफी स्टेडियम में मेहमान टीम 202 रन के ताक़ुब में 144 रन बनाकर आउट हो गई। साहबजादा फरहान कमबैक मैच में 74 रन की शानदार इनिंग्स पर मैच के हीरो करार। सीरीज का आखिरी मैच कल खेला जाएगा। तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।